हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश की रेमेडियल बुक से टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज मतलब वैकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें से आपके एग्जाम में एक एक नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि ये वैकल्पिक प्रश्न है। और बिहाई में इसमें से कुल 4 क्वेश्चन आएंगे और इसी में से आएंगे, आपको ध्यान रखना है, रेमेडियल बुक में से ही। और ये आपकी रेमेडियल बुक के पेज नंबर 20 से 24 तक का आज हम फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, पुट राइट बिफोर द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो टॉमी ने क्या फाइंड करा था? एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस, ए टेली बुक, ए ब्रांड न्यू बुक या ए डायरी। तो इसका आंसर है एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो टॉमी ने बुक कहाँ फाइंड करी थी? तो इसका आंसर आएगा इन हिज हाउस। इन हिज हाउस। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज मार्जी। हाउ ओल्ड इज मार्जी। तो इसका आंसर है 11 years। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन। येलो वुड्स का क्या मीन मतलब अर्थ है? तो इसका आंसर है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन। तो द रोड नॉट टेकन जो पोयम है, इसके पोइट मतलब कवि कौन है? तो इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिक्स क्वेश्चन जो है वह है, विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991। तो 1991 में एवलिन को कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। अगला सेवंथ क्वेश्चन है, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न। कौन सी फॉरेन लैंग्वेज जो एवलिन ने लर्न मतलब सीखी थी? तो इसका आंसर है फ्रेंच और बेसिक जापानीज। ठीक है, दोनों ही सीखी थी। तो इसका आंसर आएगा डी वाला आएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, यह वाला इसका आंसर आएगा क्योंकि ये भी सीखा था उसने और ये भी सीखा था, तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे शहनाई वादक थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ पर बजाई थी? तो इसका आंसर है रेड फोर्ट, लाल किले पर। इसके बाद 9th है, विच नेशनल अवार्ड वाज कॉन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। विच नेशनल अवार्ड वाज कॉन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे भारत रत्न, जो कि यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 है, शहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर होगा पुंगी। इसके बाद अगला जो 11वां क्वेश्चन है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। तो इसका आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे, इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनीज, ऑस्पिशियस सेरेमनीज, ऑल द अबव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि इन तीनों ही जगह पर शहनाई ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से बजाई जाती थी। इसके बाद अगला 12वां है, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। तो इसका आंसर है वाइंड। अगला जो 13वां क्वेश्चन है, केजियास फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड केजिया टियर द पेपर्स। तो इसका आंसर है टू फिल द कुशन। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। तो इसका आंसर है ए गिफ्ट ऑफ पिन कुशन। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। तो इसका आंसर है रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट डस स्टेरी स्फेयर्स मीन? तो इसका जो अर्थ है वह है स्काई फील्ड विथ स्टार्स। अगला क्वेश्चन है हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोयम? तो पोयम में डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? चिल्ड्रन, मदर, फैमिली मेंबर्स या पोइट्स मेमोरीज? तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम? अल्बर्ट के क्लासमेट उन्हें क्या कहते थे? तो ऑप्शन है जीनियस, डल, ब्रदर बोरिंग या स्टूपिड? तो इसका आंसर है ब्रदर बोरिंग। इसके बाद अगला है व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ? आइंस्टीन किसके साथ खेलना पसंद करते थे? तो ऑप्शन है प्लास्टिक टॉयस, मैकेनिकल टॉयस, फ्रेंड्स या हिज सिस्टर? तो इसका आंसर है मैकेनिकल टॉयस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माय चाइल्डहुड? माय चाइल्डहुड जो लेसन है उसके ऑथर मतलब लेखक कौन है? तो इसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ए वाला आंसर राइट है इसका। इसके बाद जो अगला 22वां क्वेश्चन है वेयर वाज कलाम बोर्न? कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है रामेश्वरम, मद्रास स्टेट। ठीक है, रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगला जो 23 नंबर पे प्रश्न है वह है हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड? कलाम के जो नजदीकी मित्र कौन थे? तो यहाँ पे है रामनाथा शास्त्री, शमसुद्दीन, हिज फादर या हिज ब्रदर? तो इसका आंसर है ए वाला रामनाथ शास्त्री। ठीक है, रामनाथ शास्त्री जो थे उनके क्लोज फ्रेंड थे। इसके बाद अगला है व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट ए मैन नीड्स टू लिव विथ? तो ये ऑप्शन है सन, एयर, वाटर एंड प्लांट्स या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी वाला आंसर राइट है क्योंकि मैन को लिव मतलब रहने के लिए, नेचर में रहने के लिए सारी ही चीजें चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे 25वां जो क्वेश्चन है हाउ इज मेन्स विजन क्लाउडेड? हाउ इज मेन्स विजन क्लाउडेड? तो इसका आंसर है बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग। बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर पे व्हाई डिड द पोइट वांट टू गो टू इनिसफ्री? व्हाई डिड द पोइट वांट टू गो टू इनिसफ्री? तो इसका आंसर होगा टू enrich his spirit and feel light away from the noise of the city। ठीक है, बी वाला आंसर इसका राइट है। इसके बाद 27वें नंबर पे हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द वुमेन? हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द वुमन? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ही मेड हर होमलेस, ही cursed a hard life and scanty food, he took away all the comfort of human life, all of the above। तो इसका आंसर डी वाला होगा all of the above। इसके बाद जो 28वां क्वेश्चन है which incident showed that संतोष was concerned about her teammates? what incident? तो कौन सा इंसिडेंट था यह? तो इसका आंसर है she shared her oxygen। she shared her oxygen। इसके बाद अगला है why did संतोष leave home for Delhi? why did संतोष leave home for Delhi? तो इसका आंसर है to get proper education and avoid marriage। to get proper education and avoid marriage। इसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न है वह है what happened when संतोष scaled up the Mount Everest for the first time? तो क्या हुआ था तब? तो इसका आंसर है she became the youngest woman to achieve the feat। she became the youngest woman to achieve the feat। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है शारापोवा loved reading novels of। शारापोवा loved reading novels of। तो इसका आंसर है आर्थर कैनन डॉयल। आर्थर कैनन डॉयल। तो इसका आंसर होगा डी वाला। ठीक है, डी वाला आंसर राइट है इसका।
इसके बाद अगला जो 32 नंबर पर क्वेश्चन है वह है व्हाट्स शारापोवास मंत्रा फॉर सक्सेस। शारापोवा का सक्सेस मतलब सफलता का मंत्र क्या था? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही राइट है, ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा इसका। मतलब इसका अर्थ है बीइंग कॉम्पिटिटिव, वर्किंग हार्ड, रिस्पेक्टिंग हर जॉब। तो ये तीनों ही आंसर राइट है। इसके बाद अगला 33 नंबर पर क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स द ट्री टू ग्रो। तो यहाँ पे ऑप्शन है सनलाइट, एयर, वाटर। तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही आवश्यक होते हैं ट्री के ग्रो करने के लिए। इसके बाद 34 नंबर पर है हाउ डू द ट्री डाई इन द पोयम ऑन किलिंग ए ट्री। तो इस पोयम में ट्री कैसे डाई होता है ऑन किलिंग ए ट्री पोयम में? तो इसका आंसर होगा व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड, व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड। इसके बाद 35 नंबर पर है व्हाट डज द पोइट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ। तो इसका आंसर होगा किलिंग ह्यूमन बीइंग, किलिंग ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद 36 नंबर पर है वॉर्म डिड द ऑथर गेट बाय एक्सीडेंट, वॉर्म डिड द ऑथर गेट बाय एक्सीडेंट। तो इसका आंसर है ए स्लॉथ बियर, ए स्लॉथ बियर। इसके बाद 37 नंबर पर है वॉर्म डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज ए गिफ्ट टू। तो इसका आंसर है हिज वाइफ, ठीक है, हिज वाइफ। इसके बाद 38 नंबर पर है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बियर। तो जो बियर था उसको क्या नाम दिया गया था? तो इसका आंसर है ब्रूनो, BRUNO, ब्रूनो। इसके बाद 39 नंबर पे है वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री लाई। तो इसका आंसर है इन रूट्स, इन रूट्स। इसके बाद 40 नंबर पर है व्हाट वाज द इंस्ट्रूडर कैरिंग इन हिज चैनल। तो इसका आंसर है ए गन, ए गन। इसके बाद 41 नंबर पर है व्हाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर। तो इसका आंसर है ए फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट। अगला जो 42 नंबर पर क्वेश्चन है वह है विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। तो इसका आंसर है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। इसके बाद 43 नंबर पर जो क्वेश्चन है वह है काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो इसका आंसर है नेपाल। इसके बाद अगला 44 नंबर पर जो क्वेश्चन है वह है व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट। तो इसका आंसर होगा ए स्लम्बर। अगला 45 नंबर पर क्वेश्चन है व्हेन डिड द स्ट्रूडर इंटर गेरार्ड्स हाउस। तो इसका आंसर है व्हेन गेरार्ड्स वाज टेकिंग हिज लंच, व्हेन गेरार्ड वाज टेकिंग हिज लंच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्ची। तो इसका आंसर है इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। इसके बाद अगला 47 नंबर पर है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। तो इसका आंसर होगा टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन। इसके बाद 48 नंबर पर है विच रोड वाज टेकन बाय द ट्रेवलर। तो इसका आंसर है द रोड विच वाज लेस ट्रेवल्ड। इसके बाद 49 नंबर पर है व्हेन वाज एवलिस डिफनेस कंफर्म्ड। तो एवलिस की डिफनेस कब कंफर्म हुई थी? तो इसका आंसर है बाय द एज ऑफ 11, बाय द एज ऑफ 11। इसके बाद अगला है व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोयम वाइंड। तो इसका आंसर है बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोयम वाइंड। तो इसका आंसर है बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से हमने टेक्स्ट बुक के सारे MCQs वाले क्वेश्चन कर लिए और ये आपके रेमेडियल बुक में से है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही क्लास 9th की इंग्लिश की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हम करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।